हमारी जिंदगी में हर चीज किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा होती है। सिस्टम मतलब एक ऐसा समूह जहां अलग अलग चीजें आपस में जुड़ी होती है और एक साथ काम करती है। अगर हम इस दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें सिस्टम के तरीके से सोचना सीखना होगा। यही बात डोनेला मीडोज की किताब थिंकिंग इन सिस्टम्स हमें सिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि चीजें अकेले नहीं चलती, बल्कि वे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होती है। सोचिए, एक तालाब है जिसमें पानी आता है और बाहर भी जाता है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो पानी बढ़ सकता है और अगर गर्मी ज्यादा हो तो पानी सूख सकता है। ये एक छोटा सा सिस्टम है, लेकिन अगर हम इस तालाब से जुड़े पेड़ पौधों, मछलियों और इंसानों को भी जोड़ दें तो ये एक और बड़ा सिस्टम बन जाता है। इसी तरह हमारे घर, स्कूल, ट्रैफिक, बिजनेस और पूरी अर्थव्यवस्था भी एक तरह के सिस्टम है। इन सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान देंगे और पूरे सिस्टम को नजरअंदाज करेंगे तो कई दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या और भी बड़ी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ बाहरी असर देखते हैं, लेकिन असली जड़ तक नहीं पहुंचते। जैसे मान लीजिए कि किसी शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सरकार सोचती है कि अगर और चौड़ी सड़क बना दी जाए तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद लोग देखते हैं कि सड़कें तो चौड़ी हो गई, मगर गाड़ियां और बढ़ गई और ट्रैफिक की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसका कारण यह है कि हमने सिस्टम को नहीं समझा। इस किताब में बताया गया है कि सिस्टम में कुछ खास पैटर्न होते हैं जो समय के साथ दोहराए जाते हैं। इन्हें समझकर ही हम बेहतर हल निकाल सकते हैं। इसमें एक और अहम बात बताई गई है, फीडबैक लूप। फीडबैक लूप का मतलब है कि सिस्टम में कोई भी बदलाव होता है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है और फिर वो बदलाव वापस आकर सिस्टम को प्रभावित करता है। सोचिए कि एक गांव में बहुत सारे लोग एक ही कुएं से पानी भरते हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती है और कुएं का पानी कम होने लगता है। अगर लोग समय पर समझदारी न दिखाएं और ज्यादा पानी निकालते रहें तो एक दिन कुआं पूरी तरह सूख सकता है। ये एक नकारात्मक फीडबैक लूप है जिसमें सिस्टम धीरे धीरे खराब होता जाता है। लेकिन अगर गांव वाले समझदारी से पानी का इस्तेमाल करें, बारिश का पानी इकट्ठा करें और नए कुएं खुदवाएं तो पानी का संतुलन बना रहेगा। इसे सकारात्मक फीडबैक लूप कहा जाता है, जो सिस्टम को मजबूत बनाता है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक था। इसीलिए सिस्टम थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ समस्या को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को देखना चाहिए। ये सोचने का एक नया तरीका है जो हमें सिखाता है कि हर चीज को गहराई से समझें और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म असर को भी देखें। एक और दिलचस्प बात जो इस किताब में कही गई है वो ये कि सिस्टम को समझने के लिए हमें सिर्फ डेटा और नंबर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि चीजें कैसे आपस में जुड़ी हैं और उनका व्यवहार, बिहेवियर कैसा है। कई बार हम किसी एक हिस्से को सुधारने में लग जाते हैं, लेकिन असली समस्या कहीं और होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और सरकार सिर्फ पैसे छापकर इसे सुधारने की कोशिश करे तो ये सही हल नहीं होगा। असल में समस्या ये हो सकती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम पूरे सिस्टम को समझेंगे तभी सही समाधान निकाल पाएंगे। सिस्टम थिंकिंग सिर्फ बिजनेस या पॉलिसी के लिए नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत उपयोगी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। अगर वो सिर्फ दवाइयां लेता रहेगा और अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देगा तो वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी डाइट सही करे, रोज एक्सरसाइज करे और नींद पूरी ले तो उसका पूरा सिस्टम यानी शरीर सही तरीके से काम करने लगेगा। डोनेला मीडोज ने इस किताब में हमें यह भी सिखाया कि सिस्टम बदलना मुश्किल नहीं है,
लेकिन इसके लिए सही जगह पर बदलाव करना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि कोई भी बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन असल में अगर हम सही पॉइंट पर ध्यान दें तो छोटे छोटे बदलाव भी बड़े असर डाल सकते हैं। इसे लिवरेज पॉइंट्स कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी स्कूल में बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं। अगर स्कूल सिर्फ सख्ती बढ़ा दे तो शायद बच्चे और दबाव में आ जाएंगे, लेकिन अगर टीचिंग का तरीका बदला जाए, पढ़ाई को रोचक बनाया जाए और बच्चों को प्रेरित किया जाए तो नतीजे बहुत बेहतर हो सकते हैं। यही सिस्टम थिंकिंग की ताकत है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर समस्या का हल सिर्फ सतह पर नहीं होता, बल्कि हमें गहराई में जाकर पूरे सिस्टम को समझना चाहिए। जब हम ये करने लगते हैं तो न सिर्फ बेहतर फैसले लेते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम किसी भी सिस्टम का हिस्सा हैं और हमारा हर काम उस पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो सिर्फ तुरंत दिखने वाले हल पर मत जाइए। पहले सोचिए कि यह समस्या किस सिस्टम से जुड़ी है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं और ये पूरी स्थिति को कैसे प्रभावित कर रही है। जब हम इस तरह सोचेंगे तो हमारी जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत और बढ़ जाएगी। यही थिंकिंग इन सिस्टम्स की असली सीख है। समझदारी से सोचना और सही जगह बदलाव करना। जब हम सिस्टम थिंकिंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू करते हैं तो हम चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि समस्याएं अचानक नहीं आती, बल्कि वे धीरे धीरे किसी सिस्टम के भीतर पनपती है। अगर हम वक्त रहते इन समस्याओं को सही ढंग से पहचान ले तो हम उन्हें और बढ़ने से रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो वो सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर वो सिस्टम थिंकिंग अपनाए तो वो देखेगा कि उसका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। हो सकता है कि उसकी ज्यादा खर्च करने की आदत, बचत न करने की आदत या किसी गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से ये समस्या आ रही हो। अगर वो अपने खर्चे और इनकम के पूरे सिस्टम को समझकर बदलाव करे तो उसकी पैसों की समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है। यही बात हमारे पर्यावरण पर भी लागू होती है। आज दुनिया में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या बन चुका है। कई लोग सोचते हैं कि इसका हल सिर्फ नए कानून बनाने या ज्यादा पेड़ लगाने में है, लेकिन अगर हम सिस्टम थिंकिंग से देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये समस्या गाड़ियों, फैक्ट्रियों, प्लास्टिक के इस्तेमाल और ऊर्जा के गलत इस्तेमाल जैसी कई चीजों से जुड़ी हुई है। अगर हम सिर्फ एक दो चीजों पर ध्यान देंगे और बाकी को नजरअंदाज करेंगे तो समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। इसके लिए हमें पूरे सिस्टम को समझकर सही बदलाव करने होंगे। अब सवाल आता है कि हम सिस्टम थिंकिंग को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। इसका सबसे पहला तरीका है बड़ी तस्वीर देखना। अक्सर हम किसी समस्या को बहुत सीमित नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर सोचें कि ये समस्या किस किस चीज से जुड़ी हो सकती है तो हमें बेहतर हल मिल सकता है। दूसरा तरीका है कारण और असर के पैटर्न को समझना। जब भी कोई बदलाव आता है तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता। कई बार चीजों के असर को समझने में सालों लग जाते हैं। जैसे अगर हम आज किसी नदी को गंदा करें तो शायद हमें तुरंत असर न दिखे, लेकिन धीरे धीरे पानी जहरीला हो जाएगा, मछलियां मरने लगेंगी और इंसानों को बीमारियां होने लगेंगी। इसीलिए सही बदलाव लाने के लिए हमें दूर की सोच रखनी होगी। तीसरा तरीका है छोटे छोटे बदलावों का असर समझना। कई बार हमें लगता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन असल में अगर हम सही जगह पर थोड़ा सा बदलाव करें तो भी बड़ा असर हो सकता है। जैसे अगर कोई ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो वो सोच सकता है कि उसे पूरी नौकरी बदलनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो अपनी दिनचर्या में सिर्फ 1 घंटे की एक्सरसाइज जोड़ दे तो उसकी ऊर्जा बढ़ सकती है, उसका तनाव कम हो सकता है और उसे काम में ज्यादा खुशी मिल सकती है। डोनेला मीडोज इस किताब में बताती है कि सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए हमें उन जगहों को पहचानना होगा
जहां छोटे बदलाव करके बड़े परिणाम लाए जा सकते हैं। इसे लिवरेज पॉइंट्स कहते हैं। अगर हम सही लिवरेज पॉइंट पर काम करें तो बिना ज्यादा मेहनत के भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी तरह अगर किसी शहर में पानी की समस्या है तो सिर्फ ज्यादा पानी लाने पर ध्यान देने से हल नहीं निकलेगा। अगर हम लीकेज कम करें, पानी के इस्तेमाल को सीमित करें और बारिश के पानी को सहेजने के तरीके अपनाएं तो ये समस्या आसानी से हल हो सकती है। इस किताब की एक और महत्वपूर्ण सीख है लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत। कई बार हम सिस्टम को बहुत सख्त और स्थायी मान लेते हैं, लेकिन असल में सिस्टम हमेशा बदलते रहते हैं। हमें भी बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपने विचार और फैसले बदलने चाहिए। जो लोग सिस्टम के बदलाव को जल्दी समझ लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले तक लोग सिर्फ टीवी और अखबारों के जरिए खबरें पढ़ते थे, लेकिन जो लोग जल्दी समझ गए कि डिजिटल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है, उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अपनाया और सफलता पाई। जो लोग बदलाव को नजरअंदाज करते रहे वे पीछे रह गए। डोनेला मीडोज इस किताब में एक बहुत जरूरी बात बताती है। हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। अगर हम सिर्फ पुराने तरीकों से सोचते रहेंगे तो हम नई समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। सिस्टम को सही ढंग से समझने के लिए हमें खुले दिमाग से सोचना होगा, दूसरों के नजरिए को समझना होगा और ये देखना होगा कि चीजें कैसे आपस में जुड़ी हैं। थिंकिंग इन सिस्टम्स हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी भी समस्या के हल के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैसा नहीं, बल्कि सही सोच और समझ की जरूरत होती है। अगर हम सही नजरिए से सोचें तो हम हर क्षेत्र में बेहतर नतीजे पा सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, बिजनेस हो, पर्यावरण हो या हमारी निजी जिंदगी हो। आखिर में इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। जब हम सिस्टम को समझने लगते हैं तो हम ज्यादा सोच समझकर फैसले लेते हैं, ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं और ज्यादा असरदार बदलाव ला सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें और पूरे सिस्टम को समझकर सही जगह बदलाव करें तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई समस्या दिखे तो सिर्फ उस पर सीधा हल लगाने की कोशिश न करें। पहले सोचें, ये समस्या किस सिस्टम से जुड़ी है, ये कैसे बनी, इसका असर कहां का पड़ता है और इसे हल करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो आपको सच में समझ आएगा कि थिंकिंग इन सिस्टम्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया तरीका है।